हमने देखा कि व्यक्तिगत तौर पर जाकर आप सभी से मिलते हैं। एक विधायक की लोकप्रियता क्या होती है? जनरल व्यवहार होता है। सरकार चाहती नहीं है काम करना या जहां कांग्रेस के विधायक है वहां नहीं, नहीं ऐसा चाहती है कुछ काम नहीं है। जब बीजेपी का विधायक है वो भी दुखी है। करना? पार्टी पिछले 4 बार से टिकट देने में सिर्फ आप पर ही भरोसा जताती है। नहीं, मेरे को अगर हार का भी सामना करना पड़े तो भी पार्टी का भरोसा आपसे नहीं उठता है। इसका क्या कारण मानते हैं? पार्टी मेरे पे पूरा भरोसा करती है। आपको क्या लगता है सर 3 सबसे बेहतरीन काम मावली विधानसभा में क्या हुए? पिछली सरकार में मैंने खूब काम कराए मावली के लिए, विकास के लिए, बड़े-बड़े काम। इस बार सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं दिया। ठीक, जनता का फैसला है, हारने से कोई बड़ा नहीं हो जाता और जीत गया तो कोई भगवान नहीं बन गया। लोगों में रहना चाहिए। कि पुष्कर लाल जी कांग्रेस से सिर्फ इसलिए जीते क्योंकि कुलदीप सिंह जी जो है उन्होंने नुकसान किया। देखो 8 में मैं जीता जब कुलदीप सिंह जी नहीं थे, 18 में प्रधान बना जब कुलदीप सिंह जी नहीं थे। ये तो एक किसी के ऊपर ढोना है। ये हार जीत सब भाई का खेल होता है। युवाओं को लेकर आपका क्या सोचना है? क्या युवा आप अपनी तरफ खींच देखो, पाएंगे? तो ये 12 साल में कुछ नहीं कर पाया। आज युवा नाराज हो गए हैं। अब इसका रिजल्ट आएगा, देखना आप। नहीं तो सर आप क्या करने वाले, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि युवाओं को आप अपनी तरफ जोड़ पाए, क्योंकि देखो, युवा नाराज है, ये पक्की बात है। मैं 100% युवाओं को टिकट दूंगा। जी। ये मुझे पूरा शौक है। मैं चाहता हूँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आवे राजनीति में, वो 50-60 साल तक राजनीति करे। मेरे यहाँ जो भी टिकट मांग रहे, आज दिन तक कोई सरपंच ही नहीं बने, वो वार्ड पंच नहीं बने, ऐसे लोग ही टिकट मांग रहे। मैं तो चाहता हूँ वो इस बार नेतृत्व करे पार्टी का और इलेक्शन लड़े और लड़के आवे आए और पार्टी मौका देगी। एमएलए का टिकट लाए, मेरे को कहाँ पता है? मैं कोई ठेका थोड़ी ले रखा, मैं ही एमएलए बनूं। युवाओं पर इस बार खासी जिम्मेदारी रहने वाली है। 100% मैं युवाओं को मौका दूंगा, मेरा पूरा विचार है। क्योंकि अब अपन तो 62-61 साल के हो गए, अपन कितने साल और लड़ेंगे? 5 साल और लड़ लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। आज हमारे साथ मावली के लोकप्रिय विधायक पुष्कर लाल जी डांगी मौजूद हैं। सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल और आपके चैनल के पूरे परिवार को। जी सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप यहाँ पर आए, आपके समाज का जो ये कार्यक्रम है, हमने देखा कि व्यक्तिगत तौर पर जाकर आप सभी से मिलते हैं। ये एक विधायक की लोकप्रियता क्या होती है? जनरल व्यवहार होता है। आदमी पैसा और पावर दोनों आ जाता ना, पद प्राउड हो जाता तो वो लॉन्ग टाइम नहीं चलता। लंबे टाइम के लिए चलने के लिए आपको व्यवहार रखना चाहिए और आप साधारण वे में जीवन जियोगे तो आपके लिए बेनिफिट है। जी सर, आपने लॉन्ग टर्म की बात करी तो हम देख रहे हैं कि पार्टी पिछले 4 बार से टिकट देने में सिर्फ आप पर ही भरोसा जताती है। नहीं, मेरे को अगर हार का भी सामना करना पड़े तो भी पार्टी का भरोसा आपसे नहीं उठता है। इसका क्या कारण मानते हैं? पार्टी मेरे पे पूरा भरोसा करती है क्योंकि मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ। हर समय मैं डेली रूटीन में गांव में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। हार जीत तो एक जनता का फैसला है, हारने से कोई बड़ा नहीं हो जाता और जीत गया तो कोई भगवान नहीं बन गया। लोगों में रहना चाहिए हमेशा। सर अभी हमने रिसेंट तौर पर ये देखा है कि नेताओं के बीच में एक सेलिब्रिटी वाली भावना आ चुकी है कि अपने आप को खैर बनाया हुआ जनता का है, तो भी जनता का काम करने में अक्सर जो है असमर्थ हम नेताओं को पाते हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, जनता ने अपन को चुना है तो एक अपना दायित्व होता है, हमारा धर्म बनता है जनता पे अपन खड़े उतरे, जनता के काम करें। कोई जनता अपने पास आती है संतोषप्रद, उनको जवाब देना चाहिए। जी। पद तो 5 साल का होता है, टाइम निकल जाता है, पर वही जनता वापस रिटर्न में जवाब देती है और आप अच्छा व्यवहार रखोगे, वही जनता आपके लिए अच्छी रहेगी। सर मावली विधानसभा की अगर बात करें, आपका जो विधायक का कार्यकाल अभी रहा है, इसमें आपको क्या लगता है सर 3 सबसे बेहतरीन काम मावली विधानसभा में क्या हुए हैं? देखो, काम तो विकास के खूब हो रहे हैं। इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और जनता पार्टी की ने कोई बड़े काम नहीं कराए हैं। पिछली बार मैं प्रधान था तो बड़े बड़े काम कराए। मावली में कॉलेज खुलवाया, मावली में उप जिला चिकित्सालय खुलाया, मावली में नगर पालिका खुलवाई और मैंने 2 सीएचसी खुलवाई, एक तहसील खुलवाई, एक पंचायत समिति खुलवाई। पिछली सरकार में मैंने खूब काम कराए मावली के लिए, विकास के लिए, बड़े बड़े काम। जी। इस बार सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं दिया। ठीक है, मेरे को 5 करोड़ रुपए मिलते, वो क्षेत्र की जनता को मैं देता हूँ। थोड़ा डीएमएफटी से मेरे को कलेक्टर साहब ने पैसा दिया, 20 करोड़ रुपया अभी स्कूलों में मैंने कमरे के लिए सैंक्शन दिलवाई। पर ऐसा मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा काम हुआ। इसका कारण आप क्या मानते हैं? सरकार सरकार चाहती नहीं है काम करना या जहां कांग्रेस के विधायक है वहां नहीं, नहीं ऐसा चाहती है कुछ काम नहीं है। जब बीजेपी का विधायक है वो भी दुखी है।
सरकार के पास बजट की प्रॉब्लम है, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, और जो कांग्रेस की इतनी योजनाएं चल रही थी वो सब बंद कर दी, एक एक करके सब योजना। अभी तक तो वो उस योजना पे बंद करने में लगे हुए हैं, उनका 2.5 साल पूरा 3 साल निकल गए हैं। वो सिर्फ इन योजना को बंद करें, गरीब लोग परेशान हैं, कैंप लगवाते, कैंपों में कोई काम नहीं होता है। इन्होंने करीबन 18 कैंप लगवा दिए बीजेपी की सरकार आने के बाद, किसी कैंप में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो जनता खुश हो गए। लोग गेहूं के लिए वहाँ इंतजार करते हैं, लोग पेंशन के लिए वहाँ परेशान हो रहे हैं, हर चीज से परेशान है। गाँव के लोगों को क्या चाहिए, छोटे मोटे काम होते हैं, कैंप के माध्यम में हो जाए। हमारी सरकार थी जब हमने एक ग्राम पंचायत में टारगेट दिया 25 बंटवारे होने चाहिए, और जितने भी पूरे लोगों की विरासत है वो तमाम खुलनी चाहिए, ऐसा कोई पेंडिंग नहीं चाहिए खाता जी। अभी जिनके माता पिता मर गए उनकी विरासत खुलवाने के लिए बड़ा क्राइम हो रहा है, बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बिना पैसे दिए कोई काम ही नहीं हो रहा है, हालत बहुत खराब है अभी तो। सर हम लोग अगर आपकी विधानसभा की बात करें तो एक युवा नेता है वहां पर, कुलदीप सिंह। भाजपा जब कहीं हार जाती है तो वो फिर बहाने जरूर ढूंढने पड़ते हैं, तो भाजपा का इस बार बहाना रहा वहां हारने का कि पुष्कर लाल जी कांग्रेस से सिर्फ इसलिए जीते क्योंकि कुलदीप सिंह जी जो है उन्होंने नुकसान किया। देखो 8 में मैं जीता जब कुलदीप सिंह जी नहीं थे, 18 में प्रधान बना जब कुलदीप सिंह जी नहीं थे। ये तो एक किसी के ऊपर ढोना है, ये हार जीत सब भाई का खेल होता है। कुलदीप सिंह जी अच्छे आदमी है, बेतौर कोई तकलीफ नहीं है। कुलदीप सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में इतना मजबूत काम कर रहे थे जी। वो टिकट के लिए डिजर्व करते हैं और उनको टिकट दे दिया, ये पार्टी की पॉलिसी है, इसमें तो मैं क्या बोलूं जी। तो कुलदीप सिंह जी एज ए बेस्ट वर्कर। सर मतलब उनका कितना प्रभाव रहा आपके जीतने पर, आप क्या मानते हैं? देखो उन्होंने दोनों पार्टी के वोट लिए इस बार। पहले धर्मनाथ जी जोशी थे, क्षेत्र में नहीं आए थे, लोगों की नाराजगी थी जी। बड़ी नाराजगी थी, उनको पार्टी टिकट दे रही, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि वो जान रहे थे मैं जीत ही नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मना कर दिया। तो हार जीत तो होती रहती है, जनता का फैसला जी। पर जनता मेरे को व्यवहार में जनता मेरे को चुनती है। सर इस चीज पर बिल्कुल हम आपसे मिलने से पहले क्षेत्र में हम लोग 2-3 ग्राउंड रिपोर्ट्स कर चुके हैं, वहां हमने देखा कि अगर 40 से ऊपर का कोई युवक है, वो चाहे किसी पार्टी का समर्थक हो या ना हो, लेकिन आपका समर्थक जरूर रहता है, आपके व्यक्तिगत उससे व्यवहार जरूर हमने देखे हैं। सर युवाओं को लेकर आपका क्या सोचना है, क्या युवा आप अपनी तरफ खींच पाएंगे? युवा एक युवा जनरेशन है और वो इस बीजेपी से भावुक हो गए, इन्होंने छोटे छोटे प्रॉब्लम दिए, हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो ये 12 साल में कुछ नहीं कर पाया, आज युवा नाराज हो गए हैं। अब इसका रिजल्ट आएगा, देखना आप जी। युवा होते ना, युवा हमेशा फीडबैक नहीं देखते, भविष्य नहीं देखते, वो जोश होता ना, और नहीं ये पार्टी अच्छी है तो उधर डाइवर्ट हो गए टोटली। तो आज के टाइम पे युवा सब कन्वर्ट हो गए, अगले इलेक्शन में आप रिजल्ट देखना, युवा वर्ग पूरा इनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा, कोई संदेह नहीं। सर युवाओं का अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो नीट पेपर लीक का था। हर शहर में हर जगह छोटे छोटे गांवों तक में जो है हमने प्रदर्शन होते देखे। सर मावली में जब कांग्रेस ने इस तरह से प्रदर्शन किया नीट पेपर लीक के, तो सर वो संख्या नहीं बटोर पाए, वो प्रदर्शन उतना उतना बड़े लेवल पे तक नहीं पहुंच पाया। विरोध में हमारे हमेशा ही ज्ञापन देते, कुछ भी देते, 200-300 लोग होते हैं, हम बुलाना चाहे 10,000 लोगों को बुलाते, पर ऐसी कोई सभा थी नहीं, सिर्फ ज्ञापन देना था। हमने ज्ञापन दिए, 300-350 लोग थे, खूब थे, और एक मैसेज देना था सरकार के विरुद्ध, मैसेज दिया, वरना ऐसा कोई हमारे ऊपर से आदेश होता पार्टी का आपको एक बड़ा सम्मेलन करना था, हम सक्षम है नहीं। सर अगर छोटा सा अगर एक कंपैरिजन करें तो उदयपुर ग्रामीण विधानसभा में जब इस तरह का पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन हुआ विवेक कटारा के थ्रू, तो सर एक दिखी एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और युवा नजर आए। और सर क्योंकि अगर युवाओं की बात कर रहे हैं तो एनएसयूआई एक संगठन है, यूथ कांग्रेस एक संगठन है, और दोनों के जो जिलाध्यक्ष हैं वो आप ही के जो है विधानसभा से आते हैं। चिराग चौधरी की बात कर ले एनएसयूआई से, या रौनक गर्ग की बात कर ले, तो भी सर युवा क्यों नहीं थे? सर आप क्या करने वाले, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि युवाओं को आप अपनी तरफ जोड़ पाए, क्योंकि युवा नाराज है, ये पक्की बात है। हाँ युवा सरकार से नाराज है, अब युवाओं को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, युवाओं को समझाएंगे भाई आपने देख लिया 12 साल, अब आप हमारे को पास भी आओ, देखो हम क्या कर सकते हैं। हमारे मुखिया थे अशोक जी गहलोत साहब, हमारे मुखिया है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने आज पूरे देश में
संघर्ष कर रहे हैं। आज लोकसभा में बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, खड़गे साहब अच्छा कर रही है। ये लोग काफ़ी एक्टिव है और इस बार इनको सरकार चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। इनको मालूम पड़ गया कि इजी सरकार नहीं चलती है। पिछली बार नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया इन्होंने 2 बार। इस बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं। इन्होंने पूरी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और आप सब लोग ही, पूरा भारत देख रहा है कितने राहुल गांधी बिल्कुल ही विधिवत नियम के अनुसार बात करते हैं। सिर्फ मावली में अगर हम देखें, हम सिर्फ मावली के यूथ की अगर बात करें तो वहां अगर यूथ मान लीजिए अगर भाजपा से परेशान है भी, जैसा कि आप बता रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो वो कुलदीप सिंह की तरफ अपना रुख अपनाएंगे। और फिर अगर कल को कुलदीप सिंह वापस पार्टी से मिल जाते हैं तो ऐसे में पूरा यूथ सर दोबारा से, अगर सिर्फ मावली क्षेत्र की बात करें तो दोबारा से डाइवर्ट हो जाएगा। देखो कांग्रेस किस पहले ही तरह से- युवा बीजेपी में थे ना, हमारे पास तो थे ही नहीं। हाँ। पहले युवा हमारे पास नहीं थे और युवा अगर डाइवर्ट होते कांग्रेस में तो बहुत अच्छी बात है। कैसे हम डाइवर्ट कोशिश करेंगे ना, हम हमारा प्रयास करेंगे, जी। डाइवर्ट करेंगे, हम बात करेंगे, युवाओं से मिलेंगे और युवा हमारे टच में है। काफी लोग मेरे नजदीक भी है। जी। मैं बात करूंगा, युवाओं को जोड़ने की पूरा प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। सर अभी विधायक के चुनाव को तो फिर भी वक्त है, लेकिन अभी युवाओं को साधने का सबसे अच्छा तरीका ये जो निगम के चुनाव आएंगे या हमारे जो पंचायती राज के चुनाव आएंगे, जिला प्रधान हम बनाएंगे, सभी जिस भी तरह के ये चुनाव हैं, इसमें युवाओं की कितनी भागीदारी कांग्रेस रखने वाला है? देखो आप रिजल्ट देख लेना, जी। युवा हमारे साथ है कि नहीं है। पंचायती राज का रिजल्ट देख लेना, प्रधान किसका बने, जिला प्रमुख किसका बने, आप देख लेना रिजल्ट आवे, युवा किसके साथ है। पहले थे, मैं मानता हूँ, हमारे साथ नहीं थे, जी। पर आज युवा हमारे साथ है। कितनी भागीदारी युवाओं की धीरे धीरे आएंगे, आ जाएंगे। सर इस बार कांग्रेस के साथ युवा अच्छे रहेंगे तादाद। अभी एक्टिवली आप, जैसे अगर टिकट बांटने की बात हो गई, खासतौर पर पार्षदों के टिकट बांटने की बात, तो युवाओं को जो है ज्यादा दिया जाएगा। मैं 80% युवा लड़कों को टिकट देता हूँ पहले से, और मेरा प्रयास रहेगा सब युवा होवे, युवा राजनीति में आएंगे, नया निखार आएगा। कि युवा एक देश की शक्ति है और युवा लॉन्ग टाइम तक चलने वाले व्यक्ति है। जो भी राजनीति में आता है, हम चाहते हैं वो 50 साल 60 साल राजनीति करे जी। और ऐसे लोगों को मैं पूरा मौका दूंगा और युवाओं को मैं जोड़ूंगा और युवाओं को टिकट भी दूंगा। सर अभी आने वाले चुनावों के लिए, मतलब अगर जनता देख रही है हमारी मावली विधानसभा की, तो क्या कुछ उनके साथ आप साझा करना चाहेंगे? देखो मैं तो लगा हुआ हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, जनता मेरे व्यवहार से प्रसन्न है और मैं जनता के बीच में रहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, अब तक के इतिहास में एक बार ये प्रधान बना पाए बीजेपी का, एक बार, वरना हमेशा कांग्रेस का बनता है। जी। आजादी के बाद कभी बीजेपी का नहीं बना। मेरी पंचायत में एक बार बीजेपी का सरपंच बना, अभी पिछली सरकार में, वरना कभी नहीं बना। इस बार भी वही, और जैसा कि आपने कहा कि आप 80% जो है युवाओं को टिकट वितरण करने में समर्थन रखते हैं, और इस बार भी वैसा ही कुछ हम देखने वाले हैं। मैं 100% युवाओं को टिकट दूंगा जी। ये मुझे पूरा शौक है। मैं चाहता हूँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आवे राजनीति में, वो 50-60 साल तक राजनीति करे, मेरा ऐसा मानना है। जी। और मैंने पिछली बार भी युवाओं को टिकट दिया था, सब युवा जीत के आए थे और इस बार भी मैं युवाओं को पूरा मौका दूंगा। सर पार्टी लगातार आप पर भरोसा करती है, विधायक कैंडिडेट के तौर पर आप ही को टिकट देती है। ऐसे में कई सारे मावली विधानसभा से लोग होंगे जो विधायक के टिकट मांगते होंगे या विधायक टिकट के दावेदार भी रहे होंगे, तो उन सभी लोगों को भी साथ में लेकर इस बार चलने वाले? देखो टिकट मांगना सबका अधिकार है, जी। और उनका लक्ष्य होना चाहिए पार्टी। टिकट पार्टी से मांग रहे हैं और टिकट नहीं मिले और पार्टी विरोधी काम करे तो मैं तो ये अच्छा नहीं मानता हूँ। जो भी टिकट मांगे, टिकट मांगना अधिकार है, उनको मिले तो मैं उनके साथ हूँ और मेरे को मिले तो वो मेरे साथ रहना चाहिए। हमेशा कांग्रेस में क्या रहता है, टिकट मांगते कांग्रेस से और टिकट नहीं मिलता तो विरोध की बात करते हैं, पहले नहीं करते हैं। टिकट नहीं मिलने के बाद वो बीजेपी से मिल जाते हैं, बीजेपी का काम करते हैं खुला। अभी जो लोग आप जिनकी बात कर रहे हैं कि जैसे जिन्होंने टिकट मांगे और फिर पार्टी ने नहीं दिया, तो क्योंकि अब आप विधायक हैं, आप पर जिम्मेदारी, तो उन्हें साथ में लेकर चलेंगे? मैं तो सबको टिकट देना चाह रहा हूँ, जिन्होंने एमएलए का टिकट मांगा वो भी इलेक्शन लड़े। हाँ। मेरी इच्छा है जो टिकट मांग रहे एक बार तो किसी पद पे आवे। मेरे यहाँ जो भी टिकट मांग रहे आज दिन तक कोई सरपंच ही नहीं बने।
वो वार्ड पर नहीं बने, ऐसे लोग ही टिकट मांग रहे। हम्म, मैं तो चाहता हूँ वो इस बार नेतृत्व करे पार्टी का और इलेक्शन लड़े और लड़के आए और पार्टी मौका देगी। हम्म, एमएलए का टिकट लाए, मेरे को कहाँ आपत्ति है। जी, मैं कोई ठेका थोड़ी ले रखा मैं ही एमएलए बनूं। हम्म, जिसकी भी इच्छा है वो बनो, पर पार्टी में अपना वजूद तो बनाओ। पार्टी में अपनी लोकप्रियता होगी, पार्टी में पहचान होगी, तो पार्टी जाके पूरा सर्वे करवाती है क्षेत्र में। आपको कोई जानता नहीं है, आप इलेक्शन आते हो 10 जनों को लेके आ जाते हो, तो मैं यहाँ का दावेदार हूँ, ऐसे थोड़ी टिकट मिलता है। आप 5 साल लोगों के बीच रहो, काम करो। मैं 2 बार हार गया तो भी फील्ड छोड़ के कहीं नहीं गया। हारने के बाद भी पिछले दिन से जनता के बीच में जा रहा हूँ। मैं कभी घबराता ही नहीं हूँ हार जीत से। मैंने 9 इलेक्शन लड़े हैं, मैं हारा भी हूँ, जीता भी हूँ, पर मेरे ये कोई आरोप नहीं लगा सकता फुसका टांगी जीतने के बाद घर बैठ गया या हारने के बाद घर बैठ गया। मैं जीता तो भी जनता के बीच, हारू तो भी जनता के बीच, क्योंकि जनता ही मेरी पूंजी है ना। जनता से अगर मैं व्यवहार नहीं रखूंगा, जनता का काम नहीं करूंगा, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का काम होता है, बड़ा लोग तो अपनी अप्रोच से करवा देते हैं। छोटे लोग होते हैं गांव में, उनके लिए अगर अपन लोग काम नहीं करेंगे, उनके लिए कौन है। और अपना धर्म बनता है। जो लोग ऐसे हैं, मैंने पहले 40,800 लोगों की पेंशन करवाई, वृद्धा पेंशन। जी, मैंने सब फूड से जोड़ा, मैंने काफी ऐसे काम किए। अभी हमारी पिछली बार सरकार थी नगर पालिका फतेहनगर में, मैंने 2748 पट्टे दिलाए 1 रुपये में, 500 रुपये में। गहलोत साहब ने नियम निकाला कि जो 2012 से बसा हुआ है जिसके पट्टे दिए जाए नगर पालिका क्षेत्र में, तो मैंने पूरा प्रयास किया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसको पट्टा नहीं मिले, हर व्यक्ति को पट्टा दिलाया जिसने भी आवेदन किया। जी, और मैंने ऐसी टीम बनाई, घर जा जाके उनको बताया आपका पट्टा नहीं बना हुआ, आप आवेदन करो। सिर्फ आवेदन करना दूसरा काम हमारा, हमने पूरी मेहनत करके सबको पट्टा दिलाए। तो ये ऐसे काम करते हैं तो ठीक है, रिजल्ट आना अलग बात है, पर काम होना चाहिए। अभी सर हम लोग बस इंटरव्यू के आखिर में वापस हम लोग अभी जो निकाय चुनाव और इस तरह के चुनाव हैं इसी की बात कर रहे हैं। क्या एनएसयूआई जैसे जो संगठन है, यूथ कांग्रेस जैसे जो संगठन है, उनको आप ग्राउंड पर लगाने वाले हैं? पक्का 100% मैं उन्हीं को लगूंगा और पूरा काम 2 नगर निगम में, नगर निकाय में मैं उन्हीं के पास काम सकूंगा और उन्हीं को टिकट दूंगा। आप इलेक्शन लड़ो और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करो। तो युवाओं पर इस बार खासी जिम्मेदारी रहने वाली है। 100% मैं युवाओं को मौका दूंगा, मेरा पूरा विचार है। क्योंकि अब अपन तो 62-61 साल के हो गए, अपन कितने साल और लड़ेंगे, 5 साल और लड़ लेंगे। फिर पीछे भी तो कोई तैयार होना चाहिए ना पार्टी का काम करने वाला। तो ऐसे में युवा टीम तैयार करूंगा जो भविष्य में पार्टी को सम्मान दे सके, पार्टी के लिए काम कर सके और जनता के बीच में रहे, तो बहुत अच्छी बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे आने वाले चुनावों में युवाओं का कितना योगदान रहेगा, इस खास बात को लेकर आज विधायक साहब से हमारी ये बातचीत थी, जिसमें इनका कहना है कि 100% जो है युवाओं की भागीदारी रहेगी और एनएसयूआई जैसे जो संगठन है, यूथ कांग्रेस जो जैसे संगठन है, उन्हें ग्राउंड पर खास तौर पर एक्टिव किया जाएगा। आप इस इंटरव्यू को लेकर, आने वाले चुनावों को लेकर, मावली विधानसभा को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। फिर टिल के साथ मैं हूं केंद्र और कैमरा पर्सन सानी।